कल भी आज भी का कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी दोस्त, आपकी साथी पूजा शर्मा। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ ऐसे नगमे लेकर आते हैं जो कल भी हिट थे और आज भी हिट हैं। और हिट वही होते हैं जो बेहद पसंद हों। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। बीन, माउथ ऑर्गन, हारमोनियम, शहनाई, संतूर, बांसुरी और सरोद, ये कुछ ऐसे वाद्य हैं जिनके फिल्मी गीतों में होने से गीत को हिट होने में मदद मिली। हालांकि किसी गीत के हिट होने में उसके शब्द और संगीत की अहम भूमिका होती है, लेकिन वाद्यों के बेहतरीन इस्तेमाल ने कई गीतों को कभी ना भूलने वाली फहरिस्त में शामिल कर दिया। और इस क्रम में सबसे पहले सुनिए बीन पर आधारित ये सुपरहिट गीत जो आज भी तरोताजा ही लगता है।
दोस्तों, और कौन भूल सकता है माउथ ऑर्गन को? बचपन में ना जाने कितनी बार इसे होठों से लगाकर अपने पसंदीदा गीत की धुन निकालने की कोशिश में सब भूल जाया करते थे ना हम। माउथ ऑर्गन का आविष्कार यूं तो एशियाई देशों में हुआ। अलग-अलग देशों में इसका स्वरूप और ध्वनि अलग है। भारत में जो माउथ ऑर्गन प्रचलन में रहा, उसमें सिरे पर 10 छेद होते हैं और इन्हीं छेदों को होठों से लगाकर धुनें निकाली जाती हैं। आइए सुनते हैं माउथ ऑर्गन की धुन पर रचा ये सदाबहार गीत। दिल तो आवारा है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ज़माना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। ज़माना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। एकॉर्डियन ये विदेश में निर्मित हुआ वाद्य है। ये बॉक्स शेप यानी डिब्बे की आकृति वाला वाद्य है। इसे एक साथ दोनों हाथों से बजाया जाता है, यानी एक हाथ कीबोर्ड पर तो दूसरा हाथ ब्लो पर होता है, कुछ-कुछ हारमोनियम जैसे। इस वाद्य पर भी कई गीत सजाए गए, लेकिन सबसे मशहूर गीत तो ये है। हर दिल जो प्यार करेगा,
वो गाना गाएगा हर दिल जो प्यार करेगा, वो गाना गाएगा दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं, ओ जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। भूली बिसरी यादें मेरे हंसते गाते बचपन की, रात बिरात चली आती है नींद चुराने नैनन की। अब कह दूंगी करते करते कितने सावन बीत गए हो, जाने कब इन आँखों का शर्माना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। चलिए अब बात करते हैं हारमोनियम की। फिल्मी गीतों में इसका खूब उपयोग हुआ। शादी ब्याह का अवसर हो, भजन या अन्य सामाजिक कार्यक्रम हो, इस सरल वाद्य ने अकेले ही माहौल में रस रंग जमाने का काम किया है। गायन में 7 सुरों को सीखने का पहला पड़ाव हारमोनियम ही है। आइए सुनते हैं हारमोनियम की धुन पर सजे इस गीत को। के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार
लेके पहला पहला प्यार। लेके पहला पहला प्यार। लेके पहला पहला प्यार। मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली, चली बाल खाती कहाँ रुक जाओ पगली। मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली, चली बल खाती कहाँ रुक जाओ पगली। नैनों वाली तेरे द्वार लेके सपने हजार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार। अब बात करते हैं उस वाद्य की जो भारतीय संगीत का अहम हिस्सा माना जाता है और इसका नाम है शहनाई। प्राचीन समय में शुभ और मांगलिक कार्यों में शहनाई बजाना अनिवार्य होता था। दक्षिण भारत में तो आज भी ये क्रम जारी है। लकड़ी से बने इस वाद्य को भी होठों से बजाया जाता है। और कौन भूल सकता है भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां की शहनाई को, जिन्होंने अनगिनत लोगों की संगीत शुदा को शांत किया होगा। साज है ये शहनाई, दो ही सुर का ये खेल सारा है। क्या जब साज है ये शहनाई, दो ही सुर का ये खेल सारा है। एक सुर जिंदगी का साहिल है, दूसरा मौत का किनारा है। एक सुर जिंदगी का साहिल है, दूसरा मौत का किनारा है। क्या जब साज है ये शहनाई, दो ही सुर का ये खेल सारा है। ये
बजे तो हयात की महफिल, पूरे जो बन पे आके जम जाए, जिंदगी एक ख्वाब हो जाए, ये अगर बजते बजते थम जाए, ये कभी चांद चौदवी का है और कभी सुबह का सितारा है, ये कभी चांद चौदवी का है और कभी सुबह का सितारा है। क्या जब साज है ये शहनाई, दो ही सुर का ये खेल सारा है। आहा और वाह का ये संगम है, सोज और साज की जवानी है। आहा और वाह का ये संगम है, सोज और साज की जवानी है अगर ये शबाब का किस्सा एक बेवा की भी कहानी है। कहों का ही आबशार नहीं, आंसुओं का भी एक धारा है। कहों का ही आबशार नहीं, आंसुओं का भी एक धारा है। क्या जब साज है ये शहनाई, दो ही सुर का ये खेल सा। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुन लो ना। ये जो देश है तेरा, ये है विविध भारती और आप सुन रहे हैं गोल्डन आवर्स। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। आपने ट्यून किया है विविध भारती गोल्डन आवर्स और कार्यक्रम चल रहा है कल भी आज भी। कार्यक्रम में मैं हूं आज आपके साथ, आपकी साथी, आपकी दोस्त पूजा शर्मा। वादियों की इस श्रृंखला में अगला नाम है सारंगी का। सारंगी यानी सोरंग वाली। ऐसा माना जाता रहा है कि ये घुमक्कड़ जातियों में खूब प्रचलित रही। इसका प्राचीन नाम सारिंदा था, जो बाद में बदलकर सारंगी हुआ। राजस्थानी और पंजाबी लोकगीतों में सारंगी का इस्तेमाल बहुत देखने को मिलता है। इसके अलावा ये कर्णप्रिय वाद्य भारत के अन्य राज्यों में भी बेहद लोकप्रिय रहा। आइए
अब एक ऐसा गीत सुने जिसमें सारंगी की धुन अन्य वाद्यों के साथ मिलकर गीत को और भी मधुर बनाती है।
अगर बात संतूर की करें तो ये बेहद सुरीला वाद्य है। संतूर की उत्पत्ति ईरान में मानी जाती है। कई एशियाई देशों में प्रचलित इस वाद्य को संस्कृति और सभ्यता के अनुसार बदलाव प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। भारत में संतूर मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है और पंडित शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक और संगीतकार हैं, जिन्होंने कई फिल्मों में दिए संगीत में इसका इस्तेमाल बेहद खूबसूरती से किया। फिलहाल हम आपको जो गीत सुनवाने जा रहे हैं उसमें संतूर को खूबसूरती से पेश करने का श्रेय जाता है संगीतकार खयाम को। दोस्तों, हम आज आपको ऐसे हिट गीत सुनवा रहे हैं जिनमें किसी वाद्य का खास पुट रहा।
और उस वाद्य के साथ अन्य वाद्यों ने मिलकर इन गीतों को सदाबहार बना दिया। इस कड़ी में अगला वाद्य है डफली। अलग-अलग देशों में भिन्न-भिन्न नामों से पहचाने जाने वाले इस वाद्य को भारत में डफली के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये ड्रम के परिवार से है और इसकी ध्वनि भी ड्रम से निकलने वाली ध्वनि से मिलती है। यूं तो डफली पर भी कई गीत सजे हैं, लेकिन अब सुनिए वो गीत जिसमें डफली के नाम को भी शुमार किया गया है। डफली वाले डफली बजा, डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं हाँ, मैं नाचूं तू नचा। और अब बात सितार की। ये वाद्य वीणा और तानपुरी के परिवार से है, जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। हिंदी फिल्मी गीतों में जितना प्रयोग सितार का हुआ है, शायद ही अन्य किसी वाद्य का हुआ हो। भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक सितार आज भी सीखने और सुनने वालों की पहली पसंद है। यूं तो सितार पर सजे कई गीत प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप सुनिए सितार की धुन से सजे इस गीत को।
नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके आए, ऐसे में बड़ा मोहे गरबा लगा ले, नैनों में बदरा। भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक और सुरीला वाद्य सरोद, जो कि पर्शियन शब्द सरूद से निकला है, जिसका मतलब है मौसीकी। ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान से पहले रबाब भारत में आया और बाद में रबाब बजाने वाले संगीतज्ञों ने रबाब में बदलाव कर सरोद का इजाद किया। सरोद के जाने माने नाम उस्ताद अमजद अली खान ने पिछले 5 दशकों से सरोद को भारत के अलावा विदेशों में भी ख्याति दिलाई है। इस सुरीले वाद्य को भी कई हिंदी गीतों में सुना गया। आइए आपको फिल्म गमन का गीत सुनवाते हैं, जिसमें सरोद का इस्तेमाल लाजवाब ढंग से किया गया और साथ ही पार्श्व गायिका छाया गांगुली की मधुर आवाज। क्या खूब है ये संगम। आपकी याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चश्मनम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही। रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, गम की लौ थरथराती रही रात भर, गम की लौ थरथराती रही रात भर, आपकी याद आती रही। बांसुरी की सुरीली सुहानी सदा, बांसुरी की सुरीली सुहानी सदा, याद बन बन के आती रही रात भर, याद बन बन के आती रही रात भर, चश्मनम मुस्कुराती रही। याद के चांद दिल में उतरते रहे, याद के चांद
और कार्यक्रम के अंत में बात उस वाद्य की जो शास्त्रीय संगीत की आत्मा माना जाता है, और वो है बांसुरी। इसे बंसी और मुरली के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे फ्लूट कहते हैं। बांसुरी के जनक भगवान कृष्ण बांस से बनी बांसुरी की ऐसी तान छेड़ते थे कि गोपियां ही नहीं, राही भी अपनी राह भूलकर उन्हें सुनने में लीन हो जाते थे। बांसुरी को होठों से हवा की सहायता से बजाया जाता है। इससे निकलने वाले सुरीले सुर आत्मविभोर करने के लिए काफी हैं। यूं तो बांसुरी पर अनगिनत मधुर गीत बने हैं, लेकिन बांसुरी की धुन पर तैयार ये गीत सच में एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम कल भी आज भी समाप्त करने की पूजा शर्मा को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए विविध भारती गोल्डन आवर्स। गुजर कर भी नहीं गुजरे